हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार व आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन राधा जी के प्रकाट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होए। प्रियो, अगर आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज डिवाइन का मैसेज क्या है? आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन का डिवाइन मैसेज जो है वो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैम इसके विषय में एक्सप्लेन कीजिए। आज उसी को मैं बताने जा रही हूँ कि इसके द्वारा डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। और अगर ये संदेश, ये मैसेज बार बार आपको मिल रहा है तो समझ जाइए कि आप एक चुने हुए पात्र हैं जिसको वो अपनी महिमा के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। तो इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को चुन रहे हैं अपने उस क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में रहकर वो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें बहुतों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे, एक रोशनी बनेंगे, प्रकाश बनेंगे। उनका जीवन खुद ही प्रकाशमय होगा जो दूसरों के जीवन से अंधकार को हटाकर प्रकाश में ले आएगा। तो आज का ये मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे पूरा देखिए और समझिए। तो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। होली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक यिर्मयाह अध्याय 1 के 4 से 5 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इस वचन में जो भी बातें कही जा रही है बहुत ही अद्भुत है प्रियो, इसे गहराई की तल पर जाकर समझना है। यहाँ पर डिवाइन ये कहते हैं कि मैंने गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया, यानी कि मन लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही तुझे अभिषेक किया। अभिषेक का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो जन्म से पहले ही अभिषिक्त हैं, ब्लेस्ड हैं, इस काम के लिए चुने गए हैं। किस काम के लिए? आगे लिखा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। अब भविष्यवक्ता का अर्थ होता है नबी या दर्शी, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है, जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो सकता है, उसकी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है और अपने लोगों को बता सकता है और दावा कर सकता है कि जो वो कह रहा है वो आगे चलकर पूरी होंगी, क्योंकि वो भविष्य की बातों को और घटनाओं को बताएगा, क्योंकि उसे देखने और सुनने की ताकत वो रखता है। और यह अभिषेक है जिसे वो मांग कर नहीं लेता, बल्कि उसे इस बात के लिए चुना जाता है। इसलिए जो लोग भी इस पद तक पहुंचते हैं वो दुर्लभ है, यानी कि रेयर एंड रेयर। चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय के हो, अगर डिवाइन ने आपको इस काम के लिए चुना है, अपने संदेश को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना है, तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपके लिए योजनाएं पहले से ही बना दी गई है कि आप लोगों के जीवन से उस अंधियारे को दूर करें, उन्हें प्रकाश में लाए, और जो भी बातें आप कहें वो उनके जीवन में सच साबित हो। क्योंकि जो भी आप बोलेंगे ईश्वर प्रकाश में बोलेंगे, दैवीय वाणी में बोलेंगे, क्योंकि आपके द्वारा ईश्वर बोलता है। और जितने भी लोग उस पर विश्वास करेंगे उनके जीवन में वो बातें पूरी होंगी और वो आशीषित होंगे। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यह बात किनके जीवन में पूरी होने वाली है, या इस वचन के द्वारा परमेश्वर कितनों को चुनने वाला है और अपनी महिमा के लिए प्रयोग करने वाला है। प्राचीन काल में जब बड़े बड़े राजाओं के पास भविष्यवक्ता या नबी जाते थे तो परमेश्वर की ओर से बातों को लेकर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर से बातें करने का अधिकार हर किसी का नहीं होता।
ये अधिकार नहीं बल्कि एक अभिषेक है जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, जिसे आप खुद से चॉइस करके नहीं ले सकते। इसे आपको दिया जाता है जब परमेश्वर स्वयं आपको देना चाहते हैं। और जितने भी बड़े बड़े नबी और भविष्यवक्ता हुए हैं वो दैवीय वाणी को लेकर राजाओं के पास जाते थे और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाते थे, और उसके द्वारा बड़े बड़े राजा महाराजा उन बातों को मानते थे, उसको फॉलो करते थे, और उसके द्वारा उनके राज्य का विस्तार होता था। उनकी प्रजा पर जो उनका अधिकार था या वर्चस्व था और राजकाज को चलाने का जो बुद्धि और विवेक था उनको वहीं से मिलता था। तो इस प्रकार जो भविष्यवक्ता और नबी जो होते हैं वो वही है जो ऐसे चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। हर किसी के भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं होती या एबिलिटी नहीं होती कि वो परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। तो ये बहुत ही ज्ञानपूर्ण बातें हैं प्रियो कि इस बात को समझिए कि भविष्यवाणी आखिर क्या होती है। भविष्यवाणी यानी कि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर कही जाने वाली बातें जो सच होंगी भविष्य में। भविष्य की ऐसी घटनाएं जो प्रारंभ में आपको बता दी गई है एक संकेत के रूप में कि तैयार हो जाओ, ऐसा होने वाला है। और इसे पहुंचाने वाला एक मनुष्य होता है, चाहे वो जन्मजात भविष्यवक्ता हो या कोई नॉर्मल इंसान, वो भी भविष्यवाणी कर सकता है, क्योंकि जब भी वो भविष्यवाणी करेगा ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर करेगा। और कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होता कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि वो सुनने वाले के लिए एक संकेत होता है कि भविष्य में ऐसी घटना होने वाली है। तो इतिहास गवाह है कि जितने भी जन्मजात भविष्यवक्ता रहे हैं, नबी रहे हैं, उनका जीवन कितना पीड़ादायी रहा है, क्योंकि उनको संसार में लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा सताया गया। कितने ही लोग जंगलों में या गुफाओं में छिप कर रहते थे और परमेश्वर उनका संरक्षण करते थे, उनको बचाते थे। उनको अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही घर के लोगों के द्वारा, कुटुंब के लोगों के द्वारा, राज्य के लोगों के द्वारा कभी भी आदर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति होती है उनकी, क्योंकि वो परमेश्वर के अत्यंत निकट होते हैं, इसलिए उनके जीवन में इतना सताव होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा पद है जो उनको मिला होता है, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको चुना होता है, उनका अभिषेक किया होता है। तो अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के विषय में भी हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई थी यशायाह की पुस्तक में, और वो हजारों वर्ष के बाद आकर पूरी हुई। तो भविष्यवाणी का अर्थ ही यही होता है कि जो ईश्वर की वाणी है, जिसे पूरा होना ही है, जिसे पूरा होने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कितना भी समय लगे। और यही भविष्यवाणी का महत्व है कि अगर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कोई बात कह रहे हैं, कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, और वो मनुष्य उस पर विश्वास कर रहा है, तो आगे चलकर उसके जीवन में वो भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। फिर उसके लिए चाहे माह लगे, वर्ष लगे या कितना भी समय लगे, लेकिन वो बात उसके जीवन में पूरी होंगी जरूर। अगर हम बात करें ऐसे नबियों के विषय में, चाहे वो यशायाह हो, यिर्मयाह हो, यहेजकेल या दानियेल, ये समस्त लोग बड़े बड़े दर्शनकार और दर्शी थे, जिन्होंने ईश्वर के प्रकाश को देखा, उनके सम्मुख उनसे बातें की, भविष्य की घटनाओं को जाना और उसके बाद अपने लोगों को उसे बताया। अगर हम बात करें नास्त्रेदमस के विषय में, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की जो आज भी पूरी हो रही है, बाबा वेंगा जिनकी भविष्यवाणियां आज भी पूरी हो रही है, ये जन्मजात भविष्यवक्ता हैं। तो यहाँ पर प्रियो, जो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ उसे समझिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, और आप अगर अपने धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि चाहे कोई श्लोक या कोई कलाम या कोई वचन बार बार आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब कि डिवाइन आपसे उस वचन के द्वारा, उस कलाम के द्वारा आपसे बातें कर रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन के विषय में हो सकती है या आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन के विषय में बातें हो सकती है।
वो एक भविष्यवाणी हो सकती है जो आगे चलकर पूरी होने वाली हो, तो उसे आप डिकोड कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइन की ओर से बुद्धि और विवेक और सहायक आत्मा मिले तो आप उसे डिकोड कर सकते हैं। आप उसे खुद के लिए भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो ऐसा वही कर सकता है जिसके पास अभिषेक हो, आशीर्वाद हो, इस ज्ञान को जानने का, समझने का और इस पर काम करने का। तो इस वचन का जो तात्पर्य है उसे समझना है कि जितने भी चोजन वन हैं, जिनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए, उन सभी का अभिषेक होता है, उन सभी को आशीर्वाद देकर ही भेजा जाता है डिवाइन के द्वारा कि आप इस दुनिया में जाकर अपना काम करें। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये अभिषेक मिलता है कि वो एक भविष्यवक्ता या नबी बने। ये कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं जो आगे चलकर बहुत से लोगों को नेतृत्व करने वाले हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, जिनकी कही हुई बातें उनके जीवन में पूरी होने वाली है। वो जब भी बोलते हैं उनकी जिह्वा पर सरस्वती माँ विराजमान होती है और उस वक्त एक दैवीय वाणी कही जाती है और सुनने वालों के जीवन में वो बात पूरी हो जाती है। तो उसे ही भविष्यवक्ता और नबी कहते हैं। तो ये दुर्लभ है, या कहें कि बहुत ही कम लोग हैं जो इस दुनिया में चुने गए हैं, लेकिन ऐसे लोग चोजन वन की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे चलकर हो सकता है कि हमारी इस सोल फैमिली में से कुछ ऐसे लोग निकले जो एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में लोगों के सामने आए। आपको बहुत से लोगों का एक झुंड मिले जिनको आपको नेतृत्व करना है। जो भी आप कहेंगे वो उनके जीवन में पूरी होंगी। आपका आशीर्वाद उनके लिए आशीष को लेकर आएगा। आपके जीवन में इतना मान सम्मान और प्रेम होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। और ये मेरी प्रोफेसी है, मेरी भविष्यवाणी है। आज जो कुछ मैं कह रही हूं ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर कह रही हूं, क्योंकि जब ये वचन निकल कर आया है तो डिवाइन आप में से ही बहुतों को, या कहे कि जिन लोगों को उन्होंने चुना है, निकाल कर अपने इस काम के लिए प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो जन्मजात अभिषेक लेकर आए। हो सकता है कि आप उस बात को जानते हो और कुछ लोग न जानते हो, लेकिन आज इस संदेश के द्वारा इस बात को जान लीजिए कि डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, कि आपका जीवन कैसा हो सकता है, आपका कैरियर कैसा हो सकता है, आप किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, आप कितनों को नेतृत्व करने वाले हैं, कितनों को उनके जीवन में अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने वाले हैं। तो ये बातें पहले से तय होती है, क्योंकि डिवाइन उनको पहले से ही जब गर्भ में उन्हें रचते हैं उस समय ही वो उसे पूरी रीति से इस बात के लिए तैयार करते हैं, उसे अभिषेक देते हैं कि आगे चलकर तुम इस दुनिया में ऐसे ही लोगों को नेतृत्व करोगे। उन्हें मेरी आत्मा के प्रकाश में जो बातें हैं उसे लोगों को बताओगे, उनकी जागृति का कारण बनोगे। तो प्रियो, इस प्रकार से चुना जाना, यानी कि एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में ईश्वर के ज्ञान के प्रकाश को, उनके संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाने का जो ज्ञान है वो आपको कैसे मिलता है। बहुत से बच्चों को बचपन से ही धर्मशास्त्र पढ़ने की आदत होती है। कुछ लोग अवेकनिंग के दौरान इंटरेस्ट में आते हैं और बहुत से धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं और इस क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि डिवाइन सबसे पहले आपसे बातें कब करते हैं, कहाँ करते हैं? आपके ही घर में। चाहे आप किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, आपके घर में रखा हुआ आपका धर्मशास्त्र, कलाम, वचन, परमेश्वर का वो संदेश जिसके द्वारा परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं,
पर उसे डिकोड करना, उसे समझना, उस पर चिंतन और मनन करने के लिए वो तड़प, वो प्यास आपके भीतर होनी चाहिए। जब आप ईमानदारी से समर्पण करते हैं और चाहते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़े, तो परमेश्वर आपको वो ज्ञान देते हैं और इसी दिशा में बढ़ने के लिए आपको तैयार करते हैं, ताकि आप अपने लोगों के सामने आए और परमेश्वर के ज्ञान को लोगों के बीच फैलाएं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अभिषेक है, जिसके लिए उन्होंने आपको चुना होता है। पर इसके लिए मेहनत भी आपको करनी होती है। आपकी ईमानदारी, आपकी भक्ति, आपका समर्पण और परमेश्वर के लिए आपका प्रेम, यही आपको वहां तक पहुंचाता है। तो प्रियो, इस बात को समझिए कि इस लाइफ में आप जो भी सोल पर्पस करते हैं, उसमें आपके पास्ट लाइफ के गुड कर्मास, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सभी शामिल होता है। और इस जीवन में आप अवेकनिंग के दौरान जो कुछ भी हासिल करते हैं, उसे ऐड करके आपको सोल पर्पस दिया जाता है। यानी कि आप उस क्षेत्र में पहुंचेंगे जहां पर आप बहुतों को मार्गदर्शन करेंगे। फिर चाहे वो 3D लाइन हो या स्पिरिचुअल, जहां पर भी आप जाएंगे, आप एक नेतृत्व करने वाले होंगे, एक मार्गदर्शक होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर आध्यात्म के क्षेत्र में अगर आपने बचपन से ही ईश्वर की बातों को सुनना, धर्मशास्त्र को पढ़ना, उसे डिकोड करना सीखा है, आप हमेशा उनके वचन या कलाम को फॉलो करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो आगे चलकर आपका जीवन ऐसा होने वाला है जो ईश्वर के द्वारा चुना हुआ है। यानी कि जो क्षेत्र आपको मिलेगा वो भी ऐसा मिलेगा जिसमें आप एक स्पिरिचुअल गुरु होंगे। यानी कि ईश्वर के बातों को ही अपने लोगों को बताने वाले होंगे। तो ये बात जो मैं कह रही हूं, इसे ध्यान से समझिए कि आगे चलकर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर, डिवाइन, खुदा आपको इस काम के लिए चुने और उस क्षेत्र में आपको लाए और अपनी महिमा के लिए प्रयोग करे। क्योंकि जो ये पद है वो इतना महान है कि इसमें परमेश्वर का अभिषेक है, उनका चुना जाना है आपके लिए, कि आपने इसे नहीं चुना, उन्होंने आपको चुना है। जन्म से पहले, गर्भ में आने से पहले आप पर चित्त लगाया, आपका अभिषेक किया और इस धरती पर भेजा। तो इस बात को समझिए कि डिवाइन ने अगर आपके लिए ये प्लान बनाया है तो ये कितना अद्भुत है। तो परमेश्वर की जो वाणी है उसको समझिए, उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, क्योंकि आपका भविष्य लिखा जा चुका है स्वर्णिम अक्षरों में। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटेक्ट है, आप ईश्वर के चलाए चल रहे हैं, डिवाइन का आशीर्वाद है, अभिषेक है आप पर। तो प्रियो, जो भी बातें आज मैंने आपको बताई उस पर विचार करिए, मनन करिए। आप सब पर डिवाइन का आशीर्वाद बना रहे। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।